हमने हड्डी छोड़ के कुछ नहीं देखा, सिर्फ बेड पर चारों तरफ एक्सीडेंट का केस, कोई सीरियस केस नहीं दिखा। इसका मतलब है यहां से ट्रांसफर कर दिया जाए। काहे सिर्फ हड्डी, किडनी, हार्ट, अन्य पेशेंट कहाँ पर, और महिलाओं का अच्छा जो सीरियस हो कह करके नीतीश डॉक्टर के यहाँ भिजवा दिया गया। 30,000 रुपये लगे। 2-2 साल 3-3 साल से ये स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर जो भी पेशेंट आते हैं हड्डी वाले, 1.5 महीना 2 महीना हमने सब कच्चा प्लास्टर देखा, पक्का प्लास्टर किसी को नहीं देखा। अब 1.5 महीने के बाद पक्का प्लास्टर नहीं लगना, ये कौन सा नियम है? इसका मतलब आप पक्का प्लास्टर बचाना चाहते हैं। 15 दिन 20 दिनों से पैर का प्लेट हटाने के लिए, स्टील निकालने के लिए बच्चे को लेके वहाँ बैठी हुई है और कोई सुनवाई नहीं है। समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते। बच्चा वार्ड की स्थिति यह है कि 10 दिन 12 दिनों से लोग रहते हैं, उसके बाद लास्ट में कहा जाता है कि इसको बाहर ले जाइए। बहुत मुश्किल से हमने इस वार्ड को खुलवाया। आपको याद होगा हम आए थे यहाँ पर बच्चे को लेकर के, झोपड़ी में लोग रहते, खोलने को तैयार नहीं था। और कोई भी सीरियस ऑपरेशन यहाँ होगा नहीं। अब अभी हमने देखा वहाँ बनमनखी से जितना ट्रांसफर किया, सारा दवाई बाहर से, जांच बाहर से, बनमनखी अनुमंडल से। इस तरह बच्चे का एक जांच, यहाँ भी एक जांच मैंने बाहर देखा, कहा गया कि वो मशीन यहाँ नहीं है। क्या था नितिन? कौन मशीन था? इको। अब सुपरिटेंडेंट और सरकार कहती है हमारे पास सब है, यहाँ कुछ भी नहीं है। और अभी मैं 1 घंटे से हूँ, सुपरिटेंडेंट गायब है। आप सोने के लिए थोड़ी आए, वर्किंग काम कीजिएगा ना। मॉर्निंग में इमरजेंसी आती है, सिर्फ डॉक्टर की जिम्मेदारी थोड़ी है। तो इको नहीं है, अल्ट्रासाउंड बंद हो जाएगा, कहेंगे बड़ी बड़ी बात। सीरियस पेशेंट नहीं है, बाहर ट्रांसफर, इमरजेंसी से सबसे ज्यादा ट्रांसफर कर दिया जाता। आते हैं इमरजेंसी के डॉक्टर, सीधा बाहर ट्रांसफर कर देते और नाम लेके ट्रांसफर करता है। एक भी बेड पर दूसरा पेशेंट नहीं मिला। और आपने खुद देखा कि उन्होंने क्या कहा। आप ट्रीटमेंट सही नहीं करिएगा, आप हैं क्यों? अस्पताल क्यों है? आम आदमी को पीस नहीं मिलेगा, 2-2 3-3 महीने से यहाँ पड़े रहेंगे, ये तो गलत है। और यही सवाल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा का पूरा मेडिकल माफियाओं और सदर अस्पताल GMCH के बीच में पूरा का पूरा नेक्सस है बिचौलिया और दलाल का। ये प्राइवेट अस्पताल में ले जाता है। ये दलाल और बिचौलिया का क्या उपाय है? क्या चिन्हित नहीं किया जाएगा? क्या उस इलाके के थाना प्रभारी को पता नहीं है ये दलाल है? किस हॉस्पिटल का दलाल है? आशा दीदी का लगभग वही हाल है। पेशेंट गांव से उठाती है और सीधा प्राइवेट में लेके चले जाती है। कितना आप चलिए प्राइवेट, कितना प्रसव पीड़ा वाला प्राइवेट में। अब प्रसव पीड़ा वाला भी प्राइवेट में हो, इसका मतलब कौन ले जा रहा है? आशा। हम लोग पहले अस्पताल में कहाँ होते थे? हम लोग का जन्म हुआ था, माँ जब हम लोग को जन्म दी थी तो हम लोग को ICU कहाँ था? हम लोग को शीशा में रखने का प्रावधान कहाँ था? ये 25-30 साल से ये प्रचलन चल जाना, कह देना कि बच्चा कमजोर है, बच्चा को ये बीमारी है, बच्चा का महीना कम है, और डाल दीजिए और उसके बाद ट्रांसफर कर दीजिए और उसके बाद आम आदमी को लुटवाइए। तो हालात अच्छे नहीं हैं।
सरकार से आग्रह करेंगे कि ट्रांसफर को रोकना चाहिए। प्रसव यदि आपको करना हो तो जब तक प्राइवेट में प्रसव का सीट भरा रहेगा तब तक मैं आपकी ये योजना बिल्कुल गलत है। आप सरकार में प्रसव को देखिए, और जो भी प्रखंड में अस्पताल है वहां तो आप समझ लीजिए कि जाते ही ट्रांसफर, एक्सीडेंट का भी ट्रांसफर, सिर्फ महिलाएं बेड पर होगी, उसके अलावा कोई नहीं होगा, वो भी सिर्फ पैसा भरने के। तो हालात अच्छे नहीं हैं। यह सवाल तो उठता ही है, बड़े मुश्किल से मेरे लिए चैलेंज है। पूर्णिया के बिचौलिया और दलाल और जांच, ये मेरे लिए चैलेंज है। जीएमसीएच इसको कैसे खत्म करेंगे? करेंगे, आप चिंता ना करें, सब कुछ खत्म करेंगे।